हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना DECE 4 का प्रोजेक्ट इस पोर्टल पर कैसे अपलोड कर सकते हो। शुरू से लेकर आखिर तक कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है ताकि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल करेक्ट तरीके से सबमिट हो जाए। बिल्कुल करेक्ट तरीके से सबमिट हो जाए और अच्छा बनाया होगा प्रोजेक्ट तो अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, जिन गलतियों के कारण उनका प्रोजेक्ट सही से सबमिट नहीं हो पाता या छूट जाता है थोड़ी बहुत चीजें बीच में, या जिस गलतियों की वजह से कुछ चीजें छूट जाती है और फिर रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो आपकी ड्यूटी है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा देखना। मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझा रही हूँ। पहले तो आपको पता है कि आपका DECE 4 का प्रोजेक्ट इस पोर्टल पर अपलोड होगा। इस पोर्टल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। ठीक है जी, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर वैसे भी अगर सर्च करना हो तो गूगल पर सर्च करना इग्नू की वेबसाइट आएगी। इग्नू की वेबसाइट पे जैसे आप यहाँ पर आए, इग्नू की वेबसाइट पर यहाँ आए, यहाँ पर आप नीचे आओगे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, नीचे नीचे जाओगे तो ये ऑनलाइन सबमिशन DECE 4 प्रोजेक्ट के लिए आपको ये मिल जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। ठीक है जी, आप इस पोर्टल पर आ गए। देख सकते हो जो बच्चे टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में अपने एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023, यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है जी, अगर अभी तक आपने इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर पे दबाओगे। इनरोलमेंट नंबर के आगे अपना इनरोलमेंट नंबर, ईमेल के आगे ईमेल, कोई पासवर्ड बनाओगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी एक फ्रंट फेस वाली फोटो अपलोड करोगे और इग्नू का आई कार्ड अपलोड करके सबमिट डिटेल्स कर दोगे। ये गाइडलाइंस पढ़ लेना, वैसे मैंने पुरानी वाली वीडियो में पहले बताया था सारी चीजें। सबमिट डिटेल्स करोगे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी, अब रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर आप इग्नू की वेबसाइट पे, जैसे यहाँ से मैं आपको दोबारा से लाके दिखा देती हूँ, आपने क्लिक हियर फॉर डिटेल्स करा, आप इस पोर्टल पर आ गए। रजिस्टर आपने कर लिया था, ईमेल आईडी और पासवर्ड अब आपको पता है यहाँ के लिए। अब आप लॉगिन करोगे कि आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर सबमिट कर रहे हो। लॉगिन पे दबाया, ऐसे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। मैं फिर से बता रही हूँ, इस बार जो जनवरी 2023 सेशन वाले बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपीज फीस पे करनी है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसके साथ प्रोजेक्ट की भी फीस भरी जा रही है। उसके साथ साथ जो आपने फीस पे कर दी, पेमेंट रिसीट के लिए आपका साथ में एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है ना, उसको संभाल कर रखना क्योंकि आपको भी इसके प्रोजेक्ट के साथ अपलोड करनी है। ठीक है जी, अब यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालोगे। मैं यहाँ पर एक बच्चे का डालकर आपको पूरा का पूरे सारी डिटेल्स दिखा रही हूँ। ठीक है जी, और हमने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाला, जो आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला होगा वो डालकर भगवान का नाम लेकर कि हमने बहुत सच्चे दिल से प्रोजेक्ट बनाया है, अपना आसानी से बिना टेंशन फ्री होके उसको सबमिट करके, उसको ऐसे जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। आप इस पोर्टल पर आए तो आप देख सकते हो सबसे पहले फेस 1 है। यहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी डन इन फेज 1 व्हेन स्कूल्स आर ओपन। सब अब इसी पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से जो स्कूल बीच में बंद हुए थे वो तो सब ओपन हो चुके हैं, तो सब अब स्कूल ओपन वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप इस पे टिक करोगे। किस पे? सेकंड वाले पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट टू बी डन इन फेज 1 व्हेन स्कूल्स आर ओपन। इस पे टिक करा तो आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4, रिपोर्ट 5। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चूज फाइल करोगे और आपके, जैसे मैं इस लैपटॉप से कर रही हूं तो इस लैपटॉप के अंदर आपने, जैसे मान लो लेट्स सपोज आपका जो प्रोजेक्ट है आपने उसकी बहुत सारी पीडीएफ्स बनानी है। अब हमारे इस प्रोजेक्ट का सिस्टम ही यही है कि ढेर सारी पीडीएफ बनानी है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगी कि कैसे अलग अलग पीडीएफ्स बनेंगी। यहाँ पर तो सब अपलोड का चीजें बताई हुई है ना, उसमें बता दूंगी कि कैसे कैसे पीडीएफ बनानी है। फेज 1 5 दिन का काम होता है। 5 दिन का काम होता है, पहले दिन की रिपोर्ट, ठीक है, पहले दिन का नोट्स टेकन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, या फिर जैसे हिंदी में
अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, फिर उसका अवलोकन और विश्लेषण वाला होता है, पूरा एक दिन का काम। ऐसे 1 2 3 4 5 डेज का काम होता है। 5 दिन की अलग अलग पीडीएफ बन जाएगी, चाहे फोन से अपलोड कर रहे हो या लैपटॉप से अपलोड कर रहे हो। रिपोर्ट 1 में चूज फाइल में क्लिक करोगे, जहां पर भी, जैसे ये मैं लैपटॉप में खोल रही हूँ या किसी भी चीज में खोल रही हूँ, जो भी आपकी पीडीएफ होगी चूज फाइल, उस पीडीएफ पे क्लिक करके आप यहां पर शो होने लग जाएगी, अपलोड दबा दोगे। यहां पर आपने अपलोड दबाई तो वो आपकी एक दिन की रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही रिपोर्ट 2 चूज फाइल, फोन में से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो, अपलोड। रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4, रिपोर्ट 5, ऐसे आप अपलोड करते जाओगे। यहाँ पर हम जिस बच्चे का दिखा रहे हैं वहां पर इस बच्चे की यहाँ पर रिपोर्ट्स, मतलब पहले दिन वाला सारा का सारा चीज अपलोड हो रखी है। कैसे अपलोड करी? चूज फाइल पे क्लिक करा, वो पीडीएफ सिलेक्ट करी, अपलोड दबा दिया। रिपोर्ट 2 में चूज फाइल पे सिलेक्ट करा, उसकी जो पीडीएफ बना रखी थी अपलोड दबा दिया। ठीक है जी। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जब आप अपनी पीडीएफ बनाओगे तो उनको नेम ही ऐसा दे देना, फेस 1 रिपोर्ट 1, फेस 1 रिपोर्ट 2, फेस 1 रिपोर्ट 3, फेस 1 रिपोर्ट 4, फेस 1 रिपोर्ट 5। ऐसे 5 अलग अलग पीडीएफ होंगी ना, वो अपलोड करते जाओगे। जब आप उसको अपलोड करोगे तो ऐसे नीचे जैसे आपको दिख रहा है अपलोडेड फाइल्स, ये दिख रहा है ना आपको। अब आप जब इस पे क्लिक करोगे, इस पे ब्लू लिंक्स आ रहा है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो पीडीएफ दिखने लग जाएगी। कहीं आपने किसी और जगह पर कुछ और तो अपलोड नहीं कर दी, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो रिपोर्ट 1 के आगे जो ये ब्लू सा दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करना, आपकी वो पीडीएफ आपको शो होने लग जाएगी। गलत हो गई होगी तो वहां से डिलीट करके नहीं अपलोड कर सकते हो। ऐसे रिपोर्ट 1 2 3 4 5 डेज की, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप यहाँ पर अपनी पीडीएफ अपलोड कर दोगे। ऐसे दिख रही है तो मतलब आपका फेस 1 अच्छे तरीके से अपलोड हो गया है। अच्छे तरीके से अपलोड हो गया है तो नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट में आए, फिर आपको स्कूल क्लोजर वाले पे टिक नहीं करना, आपको टिक करना है व्हेन स्कूल्स आर ओपन। व्हेन स्कूल्स आर ओपन में सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि कब क्या क्या करना है। अब आ जाओ नीचे। नीचे का सिस्टम क्या है? एक्टिविटी प्लान। यहां पर आपका चूज फाइल करोगे, आपने चूज फाइल पे क्लिक करा, फिर से आपका, जैसे ये मेरा लैपटॉप खुला है तो आपका फोन से होगा, आप वो उसकी चूज फाइल सिलेक्ट कर दोगे। रिपोर्ट के आगे अब फेज 2 में क्या होता है आपको पता है? 30 एक्टिविटीज बनती हैं। 30 एक्टिविटीज बनती हैं तो उसके साथ पहले एक्टिविटी प्लान होता है, जिसके अंदर हमने एक्टिविटी का नाम लिखा होता है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखा होता है, कंटेंट लिखा होता है, या कोई साथ में फोटो लगाई होती है। लेकिन रिपोर्ट अलग से होती है, रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटी, क्रिया सत्र की रिपोर्ट, जिसके अंदर कि कैसा रहा वो एक्टिविटी सेशन, बच्चों को मजा आ रहा था या नहीं, रिपोर्ट अलग से होती है ना। तो यहाँ पर हर एक्टिविटी की, एक्टिविटी प्लान की अलग पीडीएफ बनेगी, रिपोर्ट की अलग पीडीएफ बनेगी, और उस वीडियो, मतलब यानी कि उस एक्टिविटी को करवाते हुए की, उस एक्टिविटी को पढ़ाते हुए की आपने जो वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे अपलोड करी थी, यूट्यूब पे अपलोड करी थी तो मैंने आपको बताया था वीडियो के नीचे शेयर पे दबाओगे, अभी मैं दिखाऊंगी एक बच्चे का, शेयर पे दबाते हो कॉपी लिंक आ जाता है, तो उस एक्टिविटी का कॉपी लिंक करके यहाँ पे पेस्ट करके अपलोड फाइल्स पे दबा दोगे तो वो कंप्लीट, वो मतलब एक्टिविटी वहां की अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, एक्टिविटी वहां की अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपको पता है कितने दिन, कितनी एक्टिविटीज है फेज 2 में? फेज 2 में 30 एक्टिविटीज है। 30 एक्टिविटीज हैं। आपको क्या बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक्टिविटी प्लान की अलग पीडीएफ, रिपोर्ट की अलग पीडीएफ। तो आप ऐसे पीडीएफ जब बनाओगे ना अपने फोन में, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी कि पीडीएफ कैसे बनानी है, वो देख लेना। सबके लिंक मैं वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है जी, तो उस पीडीएफ को नाम दे देना फेज 2 एक्टिविटी प्लान 1, फेज 2 एक्टिव रिपोर्ट 1। ठीक है, फिर दूसरे जब एक्टिविटी का बनाओगे तो फेज 2 एक्टिविटी 2 प्लान, फेज 2 रिपोर्ट 2, ऐसे करते करते कितनी पीडीएफ बन जाएंगी फेज 2 की? आपकी 30 एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी की 2 पीडीएफ बन रही है, तो आपकी 60 पीडीएफ बनेंगी। कितनी? 60 पीडीएफ बनेंगी। यूट्यूब वीडियोस कितनी डलेंगी यहाँ पर? 30 यूट्यूब वीडियोस डलेंगी। अब आ जाओ नीचे, क्योंकि इस बच्चे का सारा अपलोड हो रखा है तो आप देख सकते हो क्या, वीडियो 1 का लिंक जो आपका, अगर आपको लग रहा है कि आपने सही से लिंक अपलोड नहीं करा
तो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? मान लो हमने इस लिंक पे क्लिक करा तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली उस वीडियो पर पहुंच गए जो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। क्या? जो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। अब आप अगर नीचे आते हो तो ये शेयर का ऑप्शन आया और ये कॉपी लिंक। अब यहाँ पर ये लिंक आ रहा होता है, आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। कॉपी करा और आप यहाँ पर अपलोड ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैं एक बच्चे की दिखा रही हूं। आपको अपनी एक्टिविटी का लिंक लिखना है, आपको सारा का सारा अपना कुछ डालना है। ये तो मैं आपको बस सैंपल के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है जी, अब आपने देख लिया ना, इस बच्चे ने वीडियो 1 यानी कि जो 1 वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे अपलोड करी थी, उसका लिंक यहाँ अपलोड कर दिया। एक्टिविटी प्लान 1 के आगे उसकी प्लान 1 वाली जो पीडीएफ है वो यहाँ पर अपलोड हो गई। उसकी जो उसने रिपोर्ट लिखी है वो रिपोर्ट आगे अपलोड हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके अगर आपको एक एक्टिविटी प्लान की पीडीएफ दिखाऊं तो ये एक्टिविटी प्लान जो बनाया बच्चे ने, ये उसकी पीडीएफ है। ठीक है, उस बच्चे ने उसकी जो रिपोर्ट लिखी उसकी अलग से पीडीएफ है, तो ये रिपोर्ट की पीडीएफ है जैसे भी उसने रिपोर्ट लिखे। ठीक है, इन द सेम वे आप देख सकते हो टोटल कितना सामान हो गया। 30 वीडियोस डल गई, 30 एक्टिविटी प्लान्स डल गए, 30 रिपोर्ट्स डल गई, तो टोटल कितना हो गया? टोटल एंड में फेज 2 का आपका 30 30 30 90 हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो वीडियो 2 का लिंक आ गया, एक्टिविटी प्लान 2, रिपोर्ट 2, करते 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 नीचे 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 जाओगे। देख रहे हो कितनी ज्यादा मेहनत है। हर ऐसे बच्चों को मिलते हैं बढ़िया नंबर, 80 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स, जो एक एक चीज इतनी अच्छी इतनी प्यारी बनाई होती है। नीचे 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 गए तो आपको एंड में दिख गया, लास्ट में सीरियल नंबर क्या शो रहा है? 90। मतलब इस बच्चे ने प्रॉपर 30 वीडियोस यहाँ अपलोड कर दी, 30 एक्टिविटी प्लान्स अपलोड कर दी और 30 रिपोर्ट सबमिट कर दी। हो गया फेज 2 यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर फेज 2 कंप्लीट हो गया तो फिर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से नेक्स्ट करा तो फेज 3 पर आ गए। फेज 3 पर आ गए तो आपको पता है फिर से स्कूल्स आर ओपन वाले पे आपको टिक करना है। स्कूल्स आर ओपन वाले पे टिक करा तो आपको पता है कि आपने फेज 2 में 5 दिन का करिकुलम बनाया होगा। तो करिकुलम के आगे यहाँ पर अपलोड करिकुलम चूज फाइल करके आपने जो करिकुलम वाली पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ बनाते वक्त एक पीडीएफ बनेगी करिकुलम वाली जिसमें 5 दिन की पाठ्यचर्या आएगी, वो वाली यहाँ पर अपलोड कर डाल के अपलोड करिकुलम करोगे तो वो यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाएगी करिकुलम के सामने करिकुलम की पीडीएफ। ये यहाँ पे देखो इस बच्चे के नीचे यहाँ पे ये लिंक बना आ रहा है ना, मतलब इस बच्चे की सक्सेसफुली अपलोड हो रखी है। वो सारी चीजें मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि आपको अपनी अपलोड करनी है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या कहता है आपको पता है, फेज 3 में एक दिन में मिनिमम 3 वीडियोस बना, मतलब मिनिमम 3 एक्टिविटीज करवा सकते हो, मैक्सिमम 4 करा सकते हो। तो डे 1 का एक्टिविटी प्लान जैसे फेज 2 में करा था ऐसे ही फेज 3 यानी कि तीसरे चरण में भी करना है। एक्टिविटी प्लान 1 की पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दी, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर दी। वीडियो लिंक फिर से वही यूट्यूब पे आपने जो वीडियो बना रखी है, शेयर पे दबाओगे लिंक आ जाएगा, कॉपी लिंक करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे उसका लिंक। अपलोड फाइल्स करोगे तो पहली एक्टिविटी अपलोड हो गई, पहली एक्टिविटी का सारा सामान अपलोड हो गया। एक्टिविटी 2 का भी ऐसे ही अपलोड कर देना, ऐसे ही 3 का भी कर देना। अब मान लो आपने एक दिन में 3 एक्टिविटीज करवाई है, 4 नहीं करवाई, तो बस 3 करवा के चौथी छोड़ देना। डे 2 पे आ जाना, फिर 1 2 3 कराई है, चौथी नहीं करवाई, छोड़ देना। ऐसे डे 3, डे 4 और डे 5। ठीक है जी। अब अगर आपने 5 दिन में 3 एक्टिविटीज कराई है तो आपने 15 एक्टिविटीज कराई है। अब नीचे आ जाओ, ये YouTube एनालिसिस वाला ये छोड़ देना क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, ये उनके लिए है जिन्होंने स्कूल क्लोजर वाला प्रोजेक्ट बनाया। बट अब तो स्कूल क्लोजर वाला बन ही नहीं रहा है क्योंकि स्कूल हर जगह ओपन हो गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। नीचे आए, फिर से इस बच्चे ने जो जो सब कुछ अपलोड करा है यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। जब आप सब कुछ अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर दिखेगा। पर आ गए, अब यहाँ पर आ गए तो क्या करेंगे? डे 1 वीडियो 1 बच्चे ने जो वीडियो अपलोड करी है उसका लिंक आ गया। आप देख रहे हो इस लिंक पे ऐसे आ रहा है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यूट्यूब वाली वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उसका एक्टिविटी प्लान 1 की जो पीडीएफ बनाई हुई है ये आ रही है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपकी प्रॉपर वो पीडीएफ शो होने लगेगी। रिपोर्ट 1 उसकी पीडीएफ, फिर डे 1 की वीडियो 2 उसका लिंक, उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट, ऐसे करते करते कितनी एक्टिविटीज थी? 15 एक्टिविटीज थी। 15 एक्टिविटी प्लान,
15 रिपोर्ट्स और 15 वीडियोस, 15 15 15, 45 एंड सीरियल नंबर एंड खत्म होएगा। ये देखो 45 तक सीरियल नंबर आ रहा है टोटल, क्योंकि 15 एक्टिविटी प्लान अपलोड कर दिए, 15 वीडियोस अपलोड कर दी और 15 रिपोर्ट्स अपलोड कर दी। ये था बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला चरण भी हो गया, दूसरा चरण भी हो गया, तीसरा चरण भी हो गया। नेक्स्ट दबाया तो एनेक्स्टर्स वाला पार्ट आ गया। एनेक्स्टर्स वाला पार्ट में व्हेन स्कूल्स आर ओपन, ठीक है जी। अब आपको जो जो एनेक्स्टर्स अपलोड करने थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब नई बात इसमें क्या याद रखनी है, नई बात आपको ये याद रखनी है, इस बार आपने जो 500 रुपए प्रोजेक्ट की फीस भरी है वो वाली भी पीडीएफ, मतलब वो वाला पेज भी आपको अटैच करना है, ताकि उनको पता चल जाए कि आपने प्रोजेक्ट में की फीस भरी है। तो आप जो पहला वाला एनेक्स्टर अपलोड कर रहे होगे ना, उसकी पीडीएफ में वो भी डाल देना। जैसे मैं आपको इस बच्चे का दिखा रही हूँ, जैसे हमें लिखा हुआ था अगर स्कूल्स आर ओपन है तो कौन कौन सा वो क्या कहते हैं एनेक्स्टर अपलोड करना है, तो वो कर दिया। जैसे पहले आ रहा है एनेक्स्टर 1A, बच्चे ने अपलोड कर दिया, फीस भरी हुई है ना, ये देखो 1100 आ रही है, फिर एनेक्स्टर आ गया। तो ठीक है, तो आपको भी इस पीडीएफ में जो आपने एग्जामिनेशन फीस भरी है प्रोजेक्ट की भी 500, वो वाली फोटो भी अटैच कर देनी और एनेक्स्टर लगा देना है। ये 1A लगा दिया बच्चे ने, 1B लगा दिया, 3A लगा दिया, 7A लगा दिया, जो भी रिक्वायर्ड एनेक्स्टर्स थे वो लगा दिए। अगर आपने जैसे रीजनल सेंटर से पहले परमिशन ली है कि स्कूल में ट्रेनिंग करनी है और आपने एनेक्स्टर 6 भी फिल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे चूज फाइल करके वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं किया, अगर आपने वहां से ऐसे अलग से परमिशन नहीं ली थी, तो आप भी ऐसे ये वाले एनेक्स्टर्स अपलोड करके नेक्स्ट पर दबा दोगे। जब आप नेक्स्ट पर दबाओगे तो ऐसे आपका दिखेगा सारा का सारा डिटेल्स, आपका नाम क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपकी आईडी क्या है, जो आपने अपनी फोटो अपलोड करी है, और आपका आई कार्ड। 500 दिन का सामान, फेज 2 का सारा 20 दिन का सामान ऐसे आपका शो होगा। ठीक है जी। फेज 3 का सारा सामान ऐसे शो होगा। जहां पर भी लगे कि कुछ रह गया है, कुछ गलती होगी, उस पे एडिट फेज 3 डिटेल्स करके एडिट कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके नीचे आओगे तो एनेक्स्टर्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इस बच्चे ने ये सारे एनेक्स्टर्स कर दिए, कुछ दिक्कत है तो वहां से कर सकते हो। ये करने के बाद आप अपना फाइनल सबमिट दबा दोगे। मैं इसका भी यहाँ पर फाइनल सबमिट नहीं दबा रही हूँ, आपका जब सारी की सारी चीजें चेक ठीक लगेंगी, सब हो गया है, फाइनल सबमिट पे दबा दोगे। जब आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर फाइनल सबमिट पे दिखा दोगे तो आपका लिखा आ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया, और आपका एक कोड लिखा आता है। कोड आपको ध्यान रखना होता है फॉर अ रेफरेंस पर्पस, कि हाँ भाई ये आपका सीरियल नंबर आपका अलॉट हुआ था प्रोजेक्ट का, और जो आपने ईमेल आईडी डाली है जब आपका फाइनल सबमिट हो जाता है, उस ईमेल आईडी पर आपका कोड भी आ जाता है कि ये आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया और ये कोड है, उसको संभाल के रखना। ऐसे आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और वो किसी तरीके अगर अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं अपलोड कर पा रहा होगा, तो शायद से वहां पर एक और ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं अपलोड कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आप अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट करने का क्या प्रोसेस होगा उसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, वो भी देख लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इस बच्चे का एक बार लॉग आउट कर देते हैं और आपको यहाँ का पोर्टल दिखा देते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज, सारी की सारी चीजें प्रॉपर शांति से अपलोड करनी है। पीडीएफ्स कैसे बनेंगी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बाकी आपको भी पता है कि कैसे पीडीएफ्स बनती है। यूट्यूब पे अब वीडियोस कैसे अपलोड करनी है मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक तो मैं इस पोर्टल का लिंक डाल दूंगी, पीडीएफ कैसे बनानी है उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है उसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो वीडियोस को अपलोड करा है यूट्यूब पे उसको पब्लिक मोड पर रखना, ताकि सब देख पाए। ये मत करना उसको प्राइवेट मोड पे डाल दिया, प्राइवेट मोड पे डाल दिया तो सिर्फ आप ही देख पाओगे, इग्नू वाले कैसे देखेंगे। तो पब्लिक मोड पर रहने देना जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। ठीक है जी। आपने जो 500 रुपए फीस भरी है उसको भी पहले वाले एनेक्स्टर के साथ अटैच कर देना, और जो भी कोई आपका छोटा मोटा डाउट होगा वीडियो के नीचे पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की, वहीं पर रिप्लाई बैक कर दूंगी।
बाकी अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ, मेहनत करके बनाओ, मेहनत किया हुआ प्रोजेक्ट, अच्छे से बनाया हुआ प्रोजेक्ट, अच्छी गाइडलाइन से फॉलो किया हुआ प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाता है। बाकी अगर स्पीड पोस्ट करना चाहते हो प्रोजेक्ट तो उसका क्या प्रोसीजर होगा उसकी भी मैं वीडियो चैनल पे डाल दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा ना, तुम्हारी सिमरन मैम इतनी मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे और सबके अच्छे मार्क्स लग जाएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। इस पोर्टल का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर से बता रही हूँ, रजिस्टर करते वक्त अपना एनरोलमेंट नंबर डालना, अपना ईमेल आईडी डालना, ठीक है, अपना पासवर्ड बना लेना, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फोटो जिसमें आप फ्रंट प्रॉपर शो हो रहे हो, फेस शो हो रहा हो वो, और आपका इग्नू का आई कार्ड। ये गाइडलाइंस पढ़ के देखनी हो तो इसमें देख लेना, लिखा हुआ है जनवरी 2023 से बाद वाले बच्चों को 500 रुपए प्रोजेक्ट के भरने हैं, ठीक है, और अलोंग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द और ये भी कह रहे हैं कि जब आप अपने प्रोजेक्ट की चाहे हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हो या ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर रहे हो तो वो रिसीट जो आपने पे करी है वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के यहाँ पे आई हियर बाय टिक करके सबमिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, फिर आप लॉग इन कर लोगे और आप सबमिट करके अपनी डिटेल्स खोली और आप सारी की सारी उस पर आ जाओगे। लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर 2023 है, तो उससे पहले पहले अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर लेना। लास्ट डेट का वेट मत करना, लास्ट डेट पे साइट भी धीरे धीरे चलती है क्योंकि इतने सारे बच्चे प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे होते हैं, तो फटाफट से पहले पहले कर लेना, फ्री हो जाना और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लग जाना। एग्जाम्स की तैयारी के लिए जितना ज्यादा हो सका हम आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे और ढेर सारी वीडियोस डाली भी हुई है, उन्हें देख लेना। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपको डीईसी के सॉल्व असाइनमेंट्स की पीडीएफ चाहिए हो, सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो पर शो हो रहा होगा, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।